हेलो। हाँ तो भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन मुद्दा। आज का टॉपिक है अवध सीरीज की एमए सेकेंड ईयर समाज शास्त्र का अपराध शास्त्र कैटेगरी है। अपराध शास्त्र एक एवं दंड शास्त्र यानी क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी। तो चलो ठीक है, इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ये है, आप नोट कर लेना जल्दी जल्दी, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद ये है अतले उत्तरी प्रश्न उत्तर की डिटेल्स, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये लघु उत्तरी का है। दीर्घ उत्तरी यहाँ पर स्टार्ट होता है, दीर्घ उत्तरी यहाँ पर ख़त्म होता है। चलो फिर ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, ठीक है? नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अपराध अति लघु उत्तरी प्रश्न है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपराध की परिभाषा। विभिन्न लेखकों ने अपराध शास्त्र को एक विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। इस संबंध में प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। सदरलैंड और क्रेसी के अनुसार अपराध शास्त्र निम्न सामाजिक पहलुओं के रूप में अपराध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत कानून निर्माण व कानून तोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है? कानून अपराध वही है, कानून जिसमें निर्माण होता है और उसके बाद उसको जो तोड़ता है उसको सजा मिलती है, ठीक है? चलते हैं अगले टॉपिक पर। यही है टॉपिक, अपराध क्या है इसका। बाकी अगला वाला पार्ट है। इलियट और मेरी के अनुसार अपराध शास्त्र को अपराध और उसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है? वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार अपराध शास्त्र सामाजिक घटना के रूप में अपराध या अपराधियों, उनके मानसिक लक्षणों, आदतों, अनुशासन आदि का वैज्ञानिक अध्ययन है। एम.जे. सेथना के अनुसार अपराध शास्त्र अपराध तथा उसके निर्धारक कारकों अथवा अपराध के नाम से ज्ञात बातों के कारकों तथा उपचारों का अध्ययन है। तो यही सब समझ लो अपराध क्या है। एक मेन पॉइंट है जो अभी मैंने देखा था, वो क्या था, ये सदरलैंड और क्रेसी के अनुसार, ठीक है? अपराध वही है जिसमें कानूनी निर्माण की प्रक्रिया होती है और उसको तोड़ने की प्रक्रिया होता है। जो तोड़ देता है उसी को अपराधी घोषित किया जाता है और उसको सज़ा भी दिलवाई जाती है, ठीक है? तो आपको यही याद रखना है। लेखकों का नाम इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बार बार बोलूँगा कि लेखकों के नाम आपको याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है बाल अपराध क्या है। बाल अपराध एक निश्चित आयु के बच्चों द्वारा किया जाने वाला वह सामान्य अपराध है जिसके द्वारा सुधारात्मक दंड की व्यवस्था करता है, ठीक है? निश्चित आयु वाले बच्चों के द्वारा किया जाने वाला अपराध बाल अपराध की संज्ञा में आता है, ठीक है? जैसे अब यहाँ पर देखते हैं एस श्रीवास्तव के शब्दों में, वेरी इंपॉर्टेंट लेखक हैं, इनको याद रखना, ठीक है? चलो ठीक है। एस श्रीवास्तव के शब्द। बाल अपराधी वह है जो कि 7 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु का हो, जो अपने घर से बाहर माँ या संरक्षकों की आज्ञा के बिना रहता हो और अपने व्यवहार में व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन के प्रतिमान प्रदर्शित करता हो। आयु के समान ही बाल अपराध के निर्धारण का दूसरा आधार अपराध की प्रवृत्ति है। डॉक्टर हेकरवॉल के अनुसार सामाजिक दृष्टि से बाल अपराध का यह अभिप्राय बच्चे अथवा किशोर के ऐसे अपराध से जो मानवीय संबंधों के क्रम में जिसे समाज के लिए आवश्यक समझता हो बाधा डालता है। गिलिन के शब्दों में, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसके लिए वह अपने द्वारा निषिद्ध होता है। मतलब इसमें वही होता है जिसे 7 से 18, ये इम्पोर्टेंट है एस श्रीवास्तव के शब्दों में, ठीक है ना? तो इसमें 7 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक का आयु का जो बच्चा हो और अपने माँ बाप के या संरक्षकों के आज्ञा के बिना बाहर रहता हो और अपने सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार समाज में जो घटित होता है उसको सही से अपना निर्णय ना ले पाता हो और अपराध कर बैठता हो, उसी को अपराध की संज्ञा में गिना जाएगा, वही बाल अपराध है। और बाकी बहुत सारे लेखक हैं जिनको आप पढ़ लेना है, मैं तो इन्हीं को प्रीफर करूँगा। एस श्रीवास्तव के शब्दों में, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इनको याद रखना, ये बाल अपराध का मेन परिभाषा हो जाएगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है। चलिए फिर ठीक है, और देखते हैं बाल न्यायालय क्या है। इसे मैं आज ही डिफाइन कर देता हूँ। बाल न्यायालय क्या है, यानी कि जैसे बाल अपराधी हो गए तो एक प्रकार से बच्चे हैं, तो उनको सजाएं तो इतनी कठिन दे नहीं सकते क्योंकि अभी उनकी एज भी कम है, ठीक है? तो उनको ऐसी सुधारात्मक इंस्टीट्यूशन में या फिर अदालत में डाला जाता है या फिर जेल में डाला जाता है जिसमें
उनको गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। चलिए देखते हैं बाल न्यायालय क्या है। बाल अपराधी के लिए उपचार के साधन के रूप में संलग्न एक ऐसी संस्था जो अपराध की समस्या का वैज्ञानिक, कर्म विषयक एवं अपक्षपातपूर्ण अध्ययन करती है तथा उचित न्याय देती है, बाल न्यायालय कहलाती है। इन संस्थाओं का गठन बाल अपराध के निरोध एवं उपचार के लिए किया जाता है। इनका उद्देश्य दंड के स्थान पर अपराधी का सुधार एवं उपचार होता है। वास्तव में बाल अपराधियों के सुधारात्मक दृष्टि से उचित न्यायालय प्रदान करने वाली संस्था बाल न्यायालय है। सेथना ने लिखा है, बाल न्यायालय विशेष न्यायालय होते हैं जिनका कार्य अल्पवयस्क अपराधियों और बच्चों जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है को सहायता एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्रकाशित सामाजिक विघटन में बाल न्यायालय की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है। विशेष न्यायालय, जिन्हें बाल न्यायालय कहते हैं, बालकों संबंधी मुकदमों से संबंधित होते हैं। बाल न्यायालय का उद्देश्य बालक की पारिवारिक समस्याओं तथा अन्य कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना तथा समाज में उनका पुनर्वास करना होता है। हाँ, तो अब इसका अर्थ है यानी तात्पर्य सुन लीजिए आप। यार, बालकों को जैसे 7 से 12 वर्ष जो अभी दिखाया गया था, तो 12 वर्ष था क्या था, देखते हैं। 7 से 18 वर्ष के बच्चों जिन्हें कोई विशेष सज़ा तो दे नहीं सकते कि मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मतलब जघन्य अपराध हो गया हो, जैसे जो भी हो, मतलब ऐसा अपराध बच्चे ने कर दिया जिसको अब सब लोग मांग रहे हैं फांसी की सज़ा देने, तो फांसी की सज़ा दे नहीं सकते, है ना। तो उसे ऐसी सज़ा या फिर उसे सुधारात्मक सज़ा ही दे सकते हैं। उसे सुधारा है, उसे ऐसे न्यायालय में रखते हैं या फिर ऐसे जेल में रखा जाता है जहाँ बहुत अच्छे ऐसे साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं और उनके कारणों, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसको मोटिवेशन देते हैं, ठीक है ना। तो वैसे इनका उद्देश्य, मैं फिर से दिखा दूँ, इनका उद्देश्य दंड के स्थान पर अपराधी का सुधार एवं उपचार होता है। यही मेन पॉइंट है, तो उसका सुधार करते हैं और उसका उपचार करते हैं। वास्तव में बाल अपराधियों को सुधारात्मक दृष्टि से उचित न्यायालय प्रदान करने वाली संस्था ही बाल न्यायालय है, ठीक है। तो मेन बात ये याद रखनी है। और इसमें राइटर है सेथना, इनको भी ध्यान में रखना है। बाल न्यायालय विशेष न्यायालय होते हैं जिनका कार्य अल्पवयस्क अपराधियों व बच्चों जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है को सहायता एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। यही बाल न्यायालय का कार्य है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और आप अपने आप से भी सेल्फ स्टडी करके ही जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने आप से ही अर्थ इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। जितना मुझे समझ में आता है मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप से समझ सकते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप इसको देखते रहें, सब पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तुरंत पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सब्सक्राइब कैसे करना है मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा डॉक्टर शिवम चैनल है, डॉक्टर शिवम PCV चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।